Hello class, today we will do our final account sum illustration number 1. So illustration number 1 करते हैं आज और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. Our first question is Daya and Kushumas are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1. From the trial balance and additional information, prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that day. ये अपना ट्रायल बैलेंस है. ट्रायल बैलेंस में हम मार्किंग कर लेते हैं. पहला स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. बिल्स रिसीवेबल असेट, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट, सन्डी डेटर असेट, बैड डेब्ट्स P&L, परचेज ट्रेडिंग, मुचरकार असेट, मशीनरी भी जाएगा अपना असेट में. ऑडिट फीस जाएगा P&L के अंदर. सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में लेस हो जाएगा. डिस्काउंट P&L, बिल्डिंग असेट, कैश एट बैंक असेट, 10% इन्वेस्टमेंट असेट, हिडन एडजस्टमेंट है ये. P&L एडवर्टाइजमेंट P&L, इट इज़ ऑल्सो हिडन एडजस्टमेंट. रॉयल्टीज ट्रेडिंग, जनरल रिजर्व लायबिलिटीज़, कैपिटल लायबिलिटीज़, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़, RDD P&L, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटीज़, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग में लेस होगा, डिस्काउंट P&L. So moving towards the adjustment, first is closing stock rupees 40,000. नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन में परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है और वही परसेंटेज की अमाउंट को P&L में लिखना होता है और असेट में लेस करना होता है. यहाँ पे अपने असेट है बिल्डिंग और मशीनरी. नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल में यहाँ पे बोला है कि अपने पास एक डिसऑनर्ड बिल है, मतलब वो पैसे नहीं मिले, तो वो 3,000 लेस हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ अवर गुड्स 1,000 जो दया ने पर्सनल यूज़ के लिए लिया था और उसकी एंट्री नहीं की गई है, तो हमें उसकी यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी 1,000 की. हर एडजस्टमेंट का चिल्ड्रन 2 इफेक्ट होता है. ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज बैड डेब्ट्स एंड RDD जो कि सन्ड्री डेटर पे होता है, P&L में जाता है और सन्ड्री डेटर में से लेस हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज़ अवर लास्ट एडजस्टमेंट. 6,000 का गुड्स है जो कि बेचा गया है पर एंट्री नहीं की, तो सेल्स में एंट्री करनी पड़ेगी और सन्ड्री डेटर में भी ऐड करना पड़ेगा. सो लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट. क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड. प्लांट ये बिल्डिंग और मशीनरी पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. परसेंटेज का अमाउंट जाएगा P&L में और असेट के अंदर से, रिस्पेक्टिव असेट के अंदर से अमाउंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. मतलब बिल्डिंग में से भी लेस और मशीनरी में से भी लेस. बिल्स रिसीवेबल का 3,000 रुपीज़ बिल्स रिसीवेबल में से लेस हो जाएगा क्योंकि वो डिसऑनर हो गया है और अब वो हमारा सन्ड्री डेटर बन चुका है, इसीलिए सन्ड्री डेटर में ऐड हो जाएगा. जब हम गुड्स की बात करते हैं, गुड्स होता है ट्रेडिंग में, तो ये जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और दया के अमाउंट में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा क्योंकि इसने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है. नाउ बैड डेब्ट्स एंड RDD P&L में जाएगा और सन्ड्री डेटर के अंदर से लेस हो जाएगा. ये पूरा कैलकुलेशन वर्किंग नोट में मिलेगा. नाउ लास्ट इज 6,000 सेल का जो कि सेल में ऐड हो जाएगा. सेल हुआ है मतलब डेटर इंक्रीज हुआ है, इसीलिए डेटर के अंदर भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ओके, आई होप द इफेक्ट्स आर क्लियर. नाउ वी विल स्टार्ट विथ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड अपना डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड अपना क्रेडिट साइड है. ओके, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट एंड अमाउंट. ओके, ट्रेडिंग मतलब फैक्ट्री रिलेटेड थिंग्स यहाँ पे जाती है, गुड्स रिलेटेड थिंग्स यहाँ पे जाती है. फर्स्ट इज़ अवर ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए 65,000 को आउटर कॉलम में लिख दिया. नेक्स्ट अपना है वेजेस एंड सैलरी. यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा 9,000 रुपीज़. नेक्स्ट इज़ अवर परचेज. यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसीलिए अमाउंट को लिख देंगे इनर कॉलम में और परचेस रिटर्न को लेस कर देंगे. अमाउंट है 1,48,000 रुपीज़. परचेस रिटर्न है 4,000 जो कि लेस हो जाएगा. आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगा 1,44,000 रुपीज़. आई होप समझ में आ रहा है. नेक्स्ट इज़ अवर रॉयल्टीज़ जिसमें हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए अमाउंट जाएगा आउटर कॉलम. अमाउंट इज़ 3,000 रुपीज़. जाते हैं क्रेडिट साइड में. फर्स्ट लिखेंगे बाई सेल्स जिसमें एडजस्टमेंट है, इसीलिए अमाउंट इनर कॉलम में 2,85,500 रुपीज़. अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड कर देंगे, तो हमारा सेल्स है 6,000 रुपीज़. ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2,91,500 रुपीज़. ऐड करके इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि सेल्स रिटर्न लेस होगा. लेस करेंगे सेल्स रिटर्न जो कि है हमारा 2,000 रुपीज़. लेस करके कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए बाहर लिखेंगे 2,89,500 रुपीज़.
क्लियर। नाउ नेक्स्ट, गुड्स दया ने लिया है पर्सनल यूज़ के लिए, इसके लिए उसका 1000 लिख दिया आउटर कॉलम में। गुड्स है इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट याद रखना है। क्लोजिंग स्टॉक है, अगेन गुड्स से रिलेटेड होता है इसीलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड इफेक्ट जाता है, 40,000 रुपीज़ आउटर कॉलम। ऐड कर देंगे, अमाउंट मिला 3,30,500 रुपीज़। डेबिट साइड को ऐड किया, अमाउंट मिला 2,21,000 रुपीज़। 3,30,500 ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे अब बैलेंसिंग फिगर, मतलब 3,30,000 में से 2,21,000 को लेस किया तो अमाउंट मिला 1,09,500 रुपीज़, और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन है। दोनों में से क्या करना रहता है, लेस करना रहता है। नाउ दिस इज़ अवर वर्किंग नोट। फर्स्ट वर्किंग नोट सेम है, 3,30,000 को 2,21,000 में से लेस किया है और ग्रॉस प्रॉफिट मिला है। नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन, बिल्डिंग पे निकाला है 5%। बिल्डिंग का अमाउंट था 75,000 इंटू 5% निकाला, 5/100 किया तो अमाउंट मिला 3,750। सेम अमाउंट P&L में भी जाएगा और असेट में लेस हो जाएगा। मशीनरी के साथ भी सेम करेंगे, 3% डिप्रीशिएट होगा, अमाउंट है 1,14,800 रुपीज़ इंटू 3/100, अमाउंट मिला 3,444 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट पे 20,000 पे 10% निकाला, 2,000 मिला, हिडन एडजस्टमेंट था। सन्ड्री डेटर का अमाउंट है 1,32,500 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल 6,000, डिसऑनर बिल 3,000, अमाउंट इज 1,41,500। बेड डेप्स को लेस किया और RDD का परसेंटेज कैलकुलेट किया। Now this is our P&L. P&L again left hand side debit column, right hand side credit column. Debit side is all expenses and losses, credit side is all income and gain. डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, 2 ऑडिट फीस। ऑडिट फीस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए अमाउंट लिख दिया आउटर कॉलम में, द अमाउंट इज 1,200 रुपीज़। नेक्स्ट इज डिस्काउंट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसके लिए आउटर कॉलम में लिख दिया, अमाउंट इज 2,300 रुपीज़। बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमें ट्रेडिंग से मिला था, अमाउंट है 1,09,500 रुपीज़, डायरेक्ट आउटर कॉलम। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट पे एडजस्टमेंट है, इसके लिए इनर कॉलम 4,500 रुपीज़ मल्टीप्लाई करेंगे 3/9 से, क्योंकि हमें आउटस्टैंडिंग का परसेंटेज निकालना है। सो मल्टीप्लाई करके हमें मिला है 1,500 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग है इसके लिए ऐड हो जाएगा, आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगा 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज डिप्रीसिएशन का जो अमाउंट निकाला था बिल्डिंग और मशीनरी का, टू डिप्रीसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी लिख देंगे। डिप्रीसिएशन के अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे, बिल्डिंग का है 3,750, मशीनरी का है 3,444, दोनों को ऐड कर देंगे, अमाउंट जाएगा आउटर कॉलम में एंड द अमाउंट इज 7,194। नेक्स्ट इज अवर बैड डेप्स, फॉर्मूला है 2 ओल्ड बैड डेप्स प्लस न्यू बैड डेप्स प्लस न्यू RDD लेस ओल्ड RDD। तो ये तीनों को ऐड करेंगे और लेस को लेस कर देंगे। सो ओल्ड चीज़ मिलेगी ट्रायल बैलेंस से, ओल्ड बैड डेप्स हमारा है 1,000, न्यू मिलेगा एडजस्टमेंट में से, न्यू बैड डेप्स है हमारा 1,800 रुपीज़, न्यू RDD है हमारा जो कैलकुलेट किया था परसेंटेज से 6,985, तीनों को ऐड किया 9,785, ओल्ड RDD को लेस किया 1,800, आउटर कॉलम में अमाउंट गया हमारा 7,985। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिला था, क्योंकि ये मिला था इसीलिए क्रेडिट साइड 2,000 रुपीज़ डायरेक्ट आउटर कॉलम। डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड लिखा है, दैट मीन्स ये रिसीव हुआ है इसीलिए आउटर कॉलम 1,800 रुपीज़। क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, द अमाउंट इज़ 1,13,300 रुपीज़। ये अमाउंट बड़ा रहता है यूजुअली, इसके लिए यहाँ पे भी सेम लिख दिया। डेबिट साइड को ऐड किया, द अमाउंट इज़ 24,679। बैलेंसिंग फिगर जो कि नेट प्रॉफिट मिला है 88,621, दो पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। स्टार्टिंग विथ बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट, असेट अमाउंट अमाउंट। लायबिलिटी हमारा कर्ज होता है, लायबिलिटी में सबसे पहला है कैपिटल जो दया का है 1,60,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट जो डिवाइड करके हमें यहाँ पे मिला है 44,311 रुपीज़, 44,311 रुपीज़ मिला है। हमने यहाँ पे उसका गुड्स का अमाउंट लेस कर देंगे, दैट इज़ 1,000 रुपीज़। जो भी अमाउंट आएगा अब आउटर कॉलम में जाएगा, द अमाउंट इज़
2,03,311 रुपीज़। कैपिटल जो कि कशुमा का है 1,20,000 रुपीज़। इसमें भी नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे 44,310 रुपीज़। ऐड करके हमें मिला 1,64,310 रुपीज़। यहाँ पे कोई भी विड्रॉवल नहीं था, इसके लिए लेस नहीं होगा। जनरल रिजर्व 14,500 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट हिडन था 1,500 रुपीज़। क्रेडिटर्स भी हमारा आउटर कॉलम में जाएगा 98,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपीज़ आउटर कॉलम। दिस इज़ अवर लायबिलिटी जो कि कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं असेट की तरफ। बिल्डिंग 75,000। बिल्डिंग का जो डेप्रीसिएशन हमने निकाला था वो लेस कर देंगे। डेप्रीसिएशन था 3,750, लेस करके आउटर कॉलम में अमाउंट मिला है 71,250 रुपीज़। मशीनरी का अमाउंट था 1,14,800 रुपीज़। डेप्रीसिएशन 3% लेस करेंगे, अमाउंट मिला था 3,444 को लेस करके हमें बाहर अमाउंट मिला है 1,11,356 रुपीज़। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट था 28,000 रुपीज़, लेस कर देंगे डिसऑनर बिल को 3,000 रुपीज़। अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा 25,000 रुपीज़। ये बिल नहीं मिला, इसके लिए लेस हो गया, ओके। और 25,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। मोटर कार पे कोई डेप्रीसिएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आउटर कॉलम 68,000 रुपीज़। कैशड बैंक पे भी कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम 12,000 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपीज़ आउटर कॉलम। सन्ड्री डेटर बहुत सारे एडजस्टमेंट है, 1,32,500 प्लस डिसऑनर बिल कर दिया 3,000 रुपीज़, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल कर देंगे 6,000 रुपीज़। सो अब तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद हमें बैड डेब्ट्स मिलेगा 1,000, उसको लेस कर देना है। आरडीडी का परसेंटेज कैलकुलेट किया था, उसको लेस कर देना है। अब अमाउंट जाएगा आउटर कॉलम 1,32,715 रुपीज़। हमारी बैलेंस शीट थोड़ी इनकम्प्लीट है, इसके लिए इस पेज पे कंटिन्यू करते हैं। असेट साइड ही बाकी है, तो असेट साइड 10% इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़। हिडन एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा, 2,000 ऐड कर दिया। अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा 22,000 रुपीज़। कंप्लीट हो गई बैलेंस शीट। द अमाउंट इज 4,82,321 और सेम लायबिलिटी के साइड भी आया है, दैट है